हमारे साथ बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व महासचिव और सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी। डॉक्टर साहब, आज नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को 5 राज्यों की चिंता है, उन्हें 2024 की चिंता नहीं है। क्या देखा जाए, इनके बयान को किस तरह देखा जाए? देखिए, मैं पहले भी कहा है, जो गठबंधन है, ये इंडी अलायंस, ये अपने अपने हित साधने के लिए अलायंस बना था। आपको ध्यान है, आपने पहले मुझे से प्रतिक्रिया ली थी, तब भी मैंने ये बोला था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को ये कहीं से डेंट कर ही नहीं पाएंगे। ये अपने महत्वाकांक्षाओं को जनता के सामने प्रदर्शित करने का एक फोरम बन गया था। राहुल गांधी को अलग करनी थी, नीतीश जी को अलग करनी थी, बाकी लोगों को अलग करनी थी। लेकिन आप ये बताइए कि दूसरे राज्य में, तमिलनाडु में इन लोगों के राज्य का क्या है, जिससे संबंध है, जिससे झगड़ा है, उससे करेंगे हम। गुजरात में कौन इंडी गठबंधन से क्या होने वाला है? हमारी कांग्रेस जितनी भी है नाम मात्र को, उससे ही है। मैंने पहले भी ये कहा और अब तो ये स्पष्ट हो गया कि वो कांग्रेस को दाग रहे हैं। कल नीतीश कुमार जी ने आरजेडी के बारे में कुछ बोला है कि वो सरकार की बात करें, अपनी पार्टी, अपने दल और अपनी नौकरियों में अपने दिलाने की ना करें। मतलब खींचतान शुरू हो गई और खींचतान होनी ही थी, ये रहने वाले ही नहीं है एक साथ। डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए की तरफ पींगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, कौन कहाँ पींगे बढ़ाता है, राजनीति में कोई चीज़ तो स्थायी होती नहीं है। लेकिन ये तय है कि वो जो इंडी जो गठबंधन बना था जोर शोर से, वो निश्चित रूप से उसका हश्र यही होना था जो हो रहा है और शुरू हो गया है। डॉक्टर साहब, आप भी राजस्थान में इस समय घूम रहे हैं, राजस्थान में चुनाव का प्रबंधन देख रहे हैं। यहाँ राजस्थान एसीबी ने ईडी के 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है और कहा यह जा रहा है कि अब एसीबी ईडी पर भारी पड़ रही है। तो इसको किस रूप में देखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईडी लगातार कार्रवाई कर रही, इसलिए राज्य सरकार की तरफ से एसीबी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, राज्य सरकार में खुद मुख्यमंत्री और उनके बेटे और डोटासरा और उनके दोनों बेटे और तमाम अधिकारी जिन्होंने पेपर लीक की, पाताल तक जाकर की जाए जांच, ये जो बात आई है उसका रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने गड़बड़ किया है, चाहे वो कोई भी हो, और उनके पास कानूनी सबूत हैं, तो कार्रवाई करें। वो उसमें कोई कानून अपना काम करेगा, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। और लेकिन इससे ये जो भ्रष्टाचारी साबित हुए हैं, चाहे डोटासरा हो, चाहे गहलोत जी हो, चाहे और इनके जो कांग्रेस में या अकंठ भ्रष्टाचार से डूबी है, इससे इनको सर्टिफिकेट तो नहीं मिल रहा है ना। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं पूछूंगा। आज चूँकि महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना था, लेकिन आज समूचा विपक्ष वॉकआउट कर गया और इस बात का आरोप लगाते हुए कि चेयरमैन के द्वारा पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। देखिए, कमेटी में क्या हुआ है, और कमेटी की बैठक को बाहर जब तक कमेटी की रिपोर्ट सदन में न रखी जाए तब तक उसको बाहर नहीं किया जाता, उस पर कोई डिस्कशन करना नहीं चाहिए। जिसने भी बाहर निकल के ऐसा किया है, वो तो अंदर प्रोटेस्ट करते। बाहर निकल के मीडिया में जाना मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है, और इस पर मेरा भी कोई कमेंट करना उचित नहीं है। महुआ मोइत्रा और दानिश अली दोनों जब बाहर निकले और बाकी उनके साथ के लोग निकले, विपक्षी दलों के जो सांसद थे वो सब बाहर निकले, तो उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने भी ये इस बात को लेकर ज़ोर ज़ोर से बातें रखी कि एथिक्स कमेटी में सब कुछ अनएथिकल हो रहा है। नहीं, ये तो ये देखिए, ऐसा ना, ये विषय सही मायने में कमेटीज़ के बारे में, कमेटी इज़ ए मिनी पार्लियामेंट, तो कमेटी के बारे में, कमेटी के अंदर ही जो कुछ हो वो हो। बाहर जो मीडिया में आकर कहना करना, ये तो एडवाइजेबल भी नहीं है और ये उचित भी नहीं है, और इस पर कोई कमेंट करना भी उचित नहीं है। हमसे बात करने के डॉक्टर अनिल जैन थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और जो इंडी गठबंधन में जो हो रहा है, ये तो पहले से ही मालूम था, जग जाहिर था, इस तरह की खींचतान होनी लाजमी थी। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, जयपुर।